उत्तर प्रदेश में सिर्फ कन्नौज ही नहीं, अमेठी और रायबरेली की जो जंग है वो भी बड़ी दिलचस्प हो चली है, क्योंकि खबर मिल रही है कि राहुल गांधी वायनाड के बाद अब अमेठी से भी तैयारियां कर रहे हैं चुनावी मैदान में उतरने की। खबर यह है कि 27 तारीख को राहुल गांधी अमेठी में जो है पहुंच सकते हैं और अमेठी का उनका दौरा है। वायनाड में चूंकि 26 तारीख को यानी कि कल वोटिंग होगी पहले जो है सेकंड फेज में, और उसके बाद उनका अमेठी का दौरा होगा। यह भी खबर है कि 30 तारीख को वो अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं और उसके बाद 1 तारीख को वो अमेठी पहुंचकर पर्चा दाखिल करेंगे। दूसरी तरफ वहीं प्रियंका गांधी बॉर्डर की बात करें, रायबरेली की सीट से सोनिया गांधी ने चुनाव नहीं लड़ना है क्योंकि वो अब राज्यसभा जा चुके हैं, तो उस सीट से प्रियंका गांधी बॉर्डर की चर्चाएं हैं कि वो चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। दोनों ही हाई प्रोफाइल सीट कांग्रेस परंपरागत सीट मानती है, लेकिन अमेठी 2019 कांग्रेस पार्टी हार गई, राहुल गांधी इस सीट से हारे। राहुल गांधी वायनाड और अमेठी दोनों से लड़े थे और इस बार भी राहुल गांधी की चर्चाएं कि दोनों ही सीट से लड़ेंगे। लेकिन इस बीच में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, इन सभी चर्चाओं पर आपको सुनाते हैं। अमेठी में राहुल गांधी और रायबरेली में प्रियंका गांधी, कार्यकर्ता ये कह रहा है, लेकिन ये कब सच हो रहा है और जिस तरीके की चर्चाएं हैं अंतिम मोहर लगती हुई नजर आती है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं। अजय जी, अमेठी और रायबरेली को लेकर के आप लोग लगातार इस बात को कहते रहे, लेकिन अब चर्चा क्या अंदर से खबर भी है, आपको लग रहा है कब उनका आना होगा और किस तरीके से चुनाव आप चुनौती देने वाले हैं बीजेपी को? देखिए, आप चुनौती हर बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी की चुनौती, प्रधानमंत्री की चुनौती। अब चुनौती इंडिया गठबंधन से इनको मिलने वाला है। अब बीजेपी की कहानी खत्म हो चुकी है, अब चुनौती इंडिया गठबंधन है। अब वो बीजेपी कैसे उससे लड़ेगी, अब इस पर बीजेपी देखे। बीजेपी की कहानी खत्म हो गई पूरे देश के अंदर, और निश्चित तौर से वो सीट वो गांधी परिवार के साथ है। कांग्रेस परिवार की सीट रायबरेली लगातार जीतती रही है। अमेठी निश्चित तौर से स्मृति ईरानी झूठ बोलकर 13 रुपए किलो चीनी कहा ना कि बहनों भाइयों कमल का बटन दबाओ, 13 रुपए किलो चीनी ले लो, तो 13 रुपए किलो चीनी मिली क्या अमेठी वासियों को? पता लगा लीजिए आप। झूठ बोला, एक भी कारखाने नहीं लगे। ये अस्पताल चलता था गौरीगंज का, उसको बंद करा दिया हाईकोर्ट ने, उसको जो वैकेट किया, निरस्त कर दिया था उसको। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूं केवल और केवल फ्रॉडगिरी की पॉलिटिक्स किया भारतीय जनता पार्टी ने, पूरे देश से जा रहे हैं। और हमारे दो संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मौसमी सिंह हमारे साथ अमेठी से जुड़े हैं, तो दूसरी तरफ अभिषेक हमारे साथ हैं कन्नौज से जुड़े हैं। सबसे पहले अभिषेक, आपके पास आते हुए, क्योंकि पर्चा दाखिल किया गया अखिलेश यादव कन्नौज से चुनावी मैदान में, अखिलेश के उतरने के बाद क्या कितने समीकरण आपको लगता है कि इस सीट पर बदलेंगे? अब देखिए, अब निश्चित तौर पर यह मुकाबला पूरी तरीके से आमने सामने का हो चुका है। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके पहले यह माना जा रहा था कि तेज प्रताप यादव जब चुनाव मैदान में होंगे तो शायद यह मुकाबला तो इंटरेस्टिंग होता, लेकिन बीजेपी भारी पड़ सकती थी। लेकिन अब जब खुद अखिलेश यादव मैदान में उतर गए हैं, तब ये समझ लीजिए कि कन्नौज सबसे हॉट सीट हो जाएगी। 30 सालों से ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। 1999 से 2019 तक सपा इस सीट को नहीं हारी थी। पहली बार पिछले चुनाव में 2019 में डिंपल यादव हारी थी और सुब्रत पाठक ने उन्हें हराया था, लेकिन उसके बाद से बीजेपी ने इस सीट को लगभग कैप्चर सा कर लिया था। अब अखिलेश यादव इस सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे और उन्हें उम्मीद है कि कभी उनका जो गढ़ रहा था ये सीट एक बार दोबारा से उनको मिलेगा, ऐसा वो उम्मीद कर रहे हैं। राजीव।